ठीक है, तो वी आर गोइंग टू प्रोबेबली सी, ठीक है, इन टूडेज क्लास, ठीक है, दैट एप्लीकेशन ऑफ photons and photoelectric effect, ठीक है, and photoelectric effect, ठीक है, that should make up today's class content, and we are going to see that particles जो हैं लाइट के, ये एक्चुअली एनर्जी के साथ इनका क्या रिलेशन है, and few little things. फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या बात है भाई कि हम लोग को पता है कि have you heard that ozone hole depletion, right? About Yes, sir. ozone hole depletion. Yes, sir. अच्छा, तो उस ओजोन होल डिप्लीशन के अंदर हमारे पास में मेन इशू क्या था? नैना, जैसे आई कैन सी समवन, नैना, माइक ऑन कर सकते हैं बच्चे? Hello, am I audible? यस नैना, यू आर। नैना किस सेंटर से हैं आप? Sir, Seawoods. ओके, ठीक है नैना। नैना सेंटर लिख दिया करो बच्चे अपने नाम के बाद में, थोड़ा इजी रहता है आइडेंटिफिकेशन में, Sir. ठीक है। हाँ नैना, नैना डू यू नो अबाउट ओजोन होल डिप्लीशन? हैव यू हर्ड अबाउट इट? Yes, sir. किस लिए हुआ था वो? Sir, CFCs की वजह से होता है, वो डिप्लीट हो रहा है। ओके, और उससे जो प्रॉब्लम क्या खड़ा है हमारे सामने? Sir, UV rays हम लोग को harm कर सकता है। It protects the earth. Ozone layer protects the earth from the harmful radiations from the sun, which is Okay. ultraviolet rays. What is the problem with UV rays? What have you Sir, heard? it is the range of the wavelength is harmful for us if we come in contact with it. अच्छा, तो उससे क्या होता है हमें? Any idea? Sir, the DNA can be The cataract and skin cancer. Skin cancer. yes, sir, cancer can happen. So due to their high energy, it can cause some cells to dysfunction, causing skin cancer. ठीक है, फेयर इनफ। तो हमारे पास में जस्ट वॉयलेट से बड़ा जो क्लोज कजन है गाइस, अल्ट्रा वॉयलेट रेज, मतलब उसका एनर्जी जो है, ठीक है, इतना ज्यादा है दैट दिस इज एक्चुअली लिटरली हमारे लिए सेफ जोन है। फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, हमारे पास में क्या होगा भाई, वो धीरे धीरे एक स्लो कैंसर कॉजिंग एजेंट के फॉर्म में, ठीक है, हम लोग उसे जानते हैं, ठीक है। द रीजन फॉर दिस इशू इज, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, बिकॉज ये देखो, इसके अंदर मैं बोलूंगा कि इसके अंदर लाइट का पार्टिकल नेचर फंक्शन कर रहा है, ठीक है। द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज एक्चुअली, ठीक है, द मेन कल्प्रिट बिहाइंड दिस, ठीक है। तो वॉयलेट फेज में मेरे पास में जो फोटॉन्स की एनर्जी है, वो जस्ट इतनी है दैट वी आर सेव्ड, ठीक है, विदाउट कॉजिंग एनी सब्सटेंशियल डैमेज, विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड्स ऑफ आवर बॉडी, हम लोग इससे बच जाते हैं। बट यूवी हो गया, एक्सरेज हो गया, गामा रेज हो गया, ठीक है, दे आर सो एनर्जेटिक कि इनके जो फोटॉन्स हैं, दे कैन एक्चुअली रप्चर आवर बॉडीज, ठीक है, इंटीग्रिटी, जो भी हमारा डीएनए है, सब कुछ जो है वो एक्चुअली तोड़ सकते हैं। एंड व्हेन द ब्रोकन डीएनए अगेन ट्राइज टू रिपेयर इटसेल्फ, जो बॉडी का नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, तो वो फॉल्टी रिपेयर्स की वजह से जो है हमारी बॉडी में रैंडम म्यूटेशन होने शुरू हो जाते हैं। तो बॉटम लाइन इज कि, ठीक है, व्हाट हैपेंस इफ समथिंग लाइक cosmic rays actually we actually come in contact with cosmic rays, ठीक है। कॉस्मिक रेज एक्सेट्रा इतनी ज्यादा पावरफुल रेज हैं कि वो तुमने आज तक देखी नहीं है, वो हमारे यहाँ आज तक बनी नहीं है, वो यूनिवर्स में नॉर्मली दिखती ही नहीं है, ठीक है। बट समवॉट ऑफ द टाइप की कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स कोलाइड कर गए, ठीक है, या कुछ ऐसा हो गया जिसमें, ठीक है, सुपरनोवाज हो गए, ठीक है, स्टार्स में स्टार घुस गए, तो उसमें जो आउटबर्स्ट आता है एनर्जी का, ठीक है, दैट इज सो वायलेंट कि हमारे पास में बीम्स ऑफ कॉस्मिक रेज जो हैं, ठीक है, वो थोड़ी बहुत निकल जाती हैं, हमेशा नहीं निकलती, निकल के वापस स्टॉप हो जाती है। इफ समहाउ अर्थ इज वॉश्ड, ठीक है, बाय सम बराज ऑफ कॉस्मिक रेज,
ठीक है, तो ऐसे केस में जो है, ठीक है, एवरीथिंग दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दीज रेज विल बी वाइप्ड ऑफ इमीडिएटली, मतलब उसमें कैंसर फैंसर नहीं होगा, ठीक है, मतलब बस वो निकलेंगी और सिर्फ स्केलेटन बचेगा बस, ठीक है। सच इज द एनर्जी कंटेंट ऑफ दीज रेज। So the formula that we learned in last class, that is actually E naught is equal to H nu, ठीक है, हमने लास्ट टाइम फॉर्मूला में देखा था। ये क्या बोल रहे बेटा आदित्य? एक्सरेज फॉर लाइक सीइंग फ्रैक्चर, हाँ अरे मैं एक्चुअली ये बता रहा था, हम एक्सरेज वगैरह को फ्रैक्चर देखने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है, we actually use x-rays etc for seeing fracture. First of all, this is harmful, ठीक है। कहाँ गया भाई आरंभ? यस सर। हाँ क्या हुआ बताओ, तुम्हारे साथ हाथ टूटा तुम्हारा? यस सर। कब टूटा था? सर अभी हो गया, 2 साल हो गए होंगे। तो फ्रैक्चर हुआ तो एक्सरे हुआ होगा आरंभ? यस सर। तो डू यू रिमेम्बर दैट सीन? क्या बहुत पेनफुल था क्या आरंभ वो? नहीं। ठीक है, एक्सरे करवाना श्योर पेनफुल नहीं रहा होगा। I didn't catch that. Could you try again? Oh my God. Indeed. रेड चल गया। मैं बोल रहा हूँ माय गॉड, बोल रहा है इंडीड। चुप बे। हाँ तो इंडीड, तो ये एक्सरे करवाना तुम्हें पेनफुल नहीं लगा, देन व्हाट इज द फस अबाउट इट कि भाई बहुत ही मुश्किल है, बहुत बहुत ज्यादा वो हो गया होगा एंड वो हो गया होगा एंड सो ऑन। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये है, इफ एनीबॉडी हु हैज हैड एक्सरे, ठीक है, रिमेंबर्स कि एक्चुअली क्या हुआ होगा, ठीक है, तो वो अपना स्विच ऑन, वो अपना लाइट ओरिएंट करता है, एंड इफ यू रिमेंबर दैट द गाय हु डज एक्सरे एक्चुअली रन्स ऑफ, ठीक है, रन्स ऑफ बिहाइंड द प्रोटेक्टिव स्क्रीन, ठीक है, वो पीछे जाके कहीं पे जाके छुप के खड़ा हो जाएगा भाई, ठीक है, वो छुप के खड़ा हो जाएगा एंड द स्विच इज टर्न्ड ऑन, ठीक है, एंड it is merely kept on for 4 to 5 seconds, guys, for 4 to 5 seconds, ठीक है, बस उतनी देर में क्या हुआ, the photons that were coming out of these x-rays were so powerful that they pass through your flesh like bullets, ठीक है, वो बुलेट्स की तरह तुम्हारे फ्लैश से पास करते हैं, that means your flesh is actually transparent to these photons, ठीक है, your flesh is actually transparent to these photons, it is nothing, ठीक है, for these photons, ठीक है, they are so powerful। जबकि विजिबल लाइट के लिए तुम देखो, अगर मैं हाथ रख दूंगा तुम्हारे सामने, ठीक है, तो विजिबल लाइट जो है वो उससे क्रॉस करके नहीं जा सकती है, बट अगर मेरे पास पीछे एक्सरे का सोर्स है और मैंने बीच में हाथ रखा अपना, तो these things will simply pass through my hands, ठीक है। बोन्स सर तो एक्सरे में शैडोज नहीं बनेंगे? एक्सरे में एक शैडोज नहीं बनेंगे? शैडोज मतलब ऑलमोस्ट नहीं बनेंगी। अगर तुम अपना एक्सरे देखोगे बच्चे, ठीक है, अगर तुम अपना एक्सरे देखोगे तो क्या है कि डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, ठीक है, तुम्हारा फ्लैश जो है वो बेयरली विजिबल होता है। बोन की डेंसिटी की वजह से क्या है, थिकनेस डेंसिटी बोन की ज्यादा होने की वजह से, ठीक है, उसे जो है क्रॉस करने में टाइम लग सकता है, ठीक है, तो इमीडिएटली बोन्स उसको रोक देती हैं, फ्लैश उसे पास होने देता है, एंड यू एक्चुअली गेट अ क्लियर व्यू कि एक्चुअली किस तरह से हमारे पास में फ्रैक्चर का सीन है, ठीक है। तो सर फिर भी हमें कैंसर हो सकता है ना वो 4 to 5 सेकंड्स में भी? एग्जैक्टली, हमें जो है कैंसर हो सकता है, इट इज जनरली एस्टिमेटेड। सुनो कि तुम वो उस केस में जिस कैंसर की बात कर रहे हो, थोड़ा बहुत यूवी रे तो सनलाइट में भी रहता है, थोड़ा बहुत हम तक पहुंचता भी है, ठीक है, तो ऑन एन एवरेज हम ये मानते हैं कि 400 से 500 एक्सरेज अगर एक आदमी अपने, ठीक है, अपने ऊपर करवाए, 400 to 500 एक्सरेज, ठीक है, तो उसकी बॉडी में क्या है, कुछ सिग्निफिकेंट चेंज आना स्टार्ट होगा, ठीक है। हम अपने लाइफ टाइम में इतना एक्सरे करवाते नहीं है, दैट इज, ठीक है, दैट इज द रीजन दैट ओवरऑल दिस एक्चुअली बिकम्स मोर हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल इन ऑब्जर्विंग थिंग्स। हम अगर ये सोच के ना करवाएं कि भाई एक्सरे से कैंसर हो जाएगा, तो हड्डियों की गलत जोड़ने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है, बोन्स कैन मेंड इन अ डिफरेंट, ठीक है, इन एक्चुअली एरोनियस वेज, ठीक है। गामा रेज आर नॉट यूज्ड शामली, गामा रेज हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, हम मतलब दिस इज द लास्ट लिमिट जहां पे हमने यूज लगाया है उसका। गामा रेज वगैरह के बाद में अगर तुमने और पावरफुल करना शुरू किया गाइस, तो वो फ्लैश के साथ साथ में बोन्स भी क्या होंगे, धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, नथिंग विल बी एबल टू, कोई उसे स्टॉप करेगा ही नहीं,
नो सुजल, एक्सरेज डोंट नीड अ मीडियम टू ट्रेवल. ठीक है, नो नो EMR नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल. किसी EMR को मीडियम नहीं चाहिए बेटा. ठीक है, तो खैर हम लोगों ने लास्ट क्लास में फॉर्मूला सीखा E नॉट इक्वल टू एच न्यू. तो एच न्यू का क्या श्रेयस क्या गामा रेस की वजह से हम हल्क बन जाएंगे? नो बुलशिट, नो वी वोंट बेटा. ठीक है, अगर तुम सर वो म्यूटेशन की वजह से हुआ था ना. हाँ मतलब सर वो ऐसा रियल मतलब वो रियल है कि बस वो फिक्शन ही है? डेफिनेटली फिक्शन है बेटा. वो फिक्शन ही होगा सर यार. पॉसिबल है, अगर एग्जैक्टली द सेम वे में हो तो पॉसिबल. दैट इज कॉल्ड, ठीक है, टू मच बिलीफ इनटू इट. ठीक है सर हाँ बोलो. सर अगर एक्सरेज एक बार मशीन से रिलीज हुए तो फिर वो रूम में रहने चाहिए ना, वो एस्केप कैसे हो जाते हैं? नहीं एस्केप तो होंगी ना बेटा. देखो मैं फिर बोल रहा हूँ कि एस्केप होना क्या होता है. जैसे मैं तुम्हें यही चीज विजिबल लाइट के लिए बोलूं अगर मानसी यस मानसी सर. मैं तुम्हें अगर विजिबल लाइट के लिए बोलूं कि एक जो है डार्क रूम था मानसी, एंड मैंने उसमें एक बार टॉर्च जलाया, टॉर्च ऑफ कर दिया, तो विजिबल लाइट चली क्यों गई? वो रूम में रहनी चाहिए थी ना. एनर्जी डिसिपेटेड इन द एनवायरनमेंट. सर अब्सॉर्ब कर लेती है वॉल्स वगैरह. तो मान लो उस विजिबल लाइट का 4 to 5% रिफ्लेक्शन में काम आ भी गया मानसी, इतना सा हिस्सा Yes. रिफ्लेक्ट हो गया, बाकी हिस्सा क्या है कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होता है जो तुम्हारे रूम में ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर. समझ रही हो मानसी? एंड ऑब्जेक्ट्स में एब्जॉर्ब होने से इन ऑब्जेक्ट्स का एनर्जी क्या होता है मानसी? इंक्रीज करता है, राइट? एंड ये इंक्रीज एनर्जी जो है ये वापस जो भी इसमें चेंजेस कॉज हुए हैं, सपोज एक इलेक्ट्रॉन नीचे घूम रहा था वो एक्साइट हो गया है मानसी. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये वापस से डी एक्साइट होता है एंड फिर से रेडिएशन एमिट करता है. और ऑफन ये रेडिएशंस जो हैं ये सब एक्चुअली डिफरेंट वेवलेंथ की होती हैं, जो इंसिडेंट था उस वेवलेंथ की नहीं होती. ठीक है, और इससे लोअर वेवलेंथ की हो सकती है, बिकॉज जितना एक्साइटेशन उसने जंप करवाया है उससे तो छोटा ही जंप होगा, वापस 2-3 स्टेप में हो सकता है ये जंप वापस. तो ऑफन वो तुम्हें इंफ्रारेड रेडिएशंस की फॉर्म में दिखाई देगा जो फर्दर डिसिपेट होती जाएंगी. तो दैट इज ऑफ नो प्रैक्टिकल कंसर्न. ठीक है, वो एक्सरेज जहां जहां घुसेंगी उस जो रूम के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें वो विजिबल नहीं है मानसी, वी कांट सी एक्सरेज. ठीक है, अगर हैं भी तो भी हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो रहेंगी नहीं, बिकॉज वो ऑब्जेक्ट्स और एक्सरे के साथ में कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे. दे आर सो पावरफुल. ओके सर. तो सर जो एक्स्ट्रा रूम होते हैं उनकी वॉल्स किस चीज से बनी होती है? तुम्हें लगता है भाई? देखो आई डोंट नो अबाउट वो किससे बनानी चाहिए उन सबको वॉल्स, बट एटलीस्ट इंडिया में तो यू कैन बी टोटली, ठीक है, फ्री ऑफ दैट के nobody is going to care about extra protection required for X-ray room. ठीक है, एंड उसकी जरूरत भी नहीं है. आई एम अगेन टेलिंग द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे दैट वी यूज, ठीक है, that we use for medical purposes is a outburst of so low intensity and for such a short time that is not going to affect, ठीक है, anything in general. तुम उससे पहले 1000 चीजों से मर जाओगे बजाय कि तुम एक्सरे के कैंसर से मरोगे. ठीक है, तो इतना अगर डर रहे हो तो सनलाइट में घूमने में भी डर लगेगा तुम लोगों को. तभी तुम्हें उसमें भी सोचना चाहिए कितना तो ऐसे सर तो फॉर एग्जांपल मेरे मतलब मेरे ग्रानी को मतलब वो पेसमेकर का सर्जरी हुआ था तो उनको एक्सरे से जाना मना था, वो क्यों होता है फिर? मतलब उस समय शायद वी आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स दैट. मतलब ये तो खैर नहीं सर, वो पेसमेकर का दिक्कत है सर, उसको माइक्रोवेव्स या उसके आसपास नहीं रखना चाहिए, वो फिर चलता नहीं है. हो सकता है जैसे वो MRI मशीन के अंदर जो है मेटल नहीं जाना चाहिए हम बोलते हैं ना, नहीं तो तुम्हारा बॉडी फाड़ के बाहर आ जाएगा मेटल जो है उसके मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर. ठीक है, if somebody has been into MRI room तो it is strictly prohibited to carry any metal, safety pin, चाबी वाबी कुछ नहीं होना चाहिए, कॉइन एक्सेट्रा कुछ नहीं होना चाहिए. ठीक है, इन MRI सर मशीन. क्यों? क्योंकि MRI मशीन के अंदर जो सर्कुलर लूप के अंदर लोगों को घुसाते हैं, दैट एक्चुअली मशीन वर्क्स, ठीक है, ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स. उसमें मैग्नेटिक फील्ड्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है दैट दे स्कैन योर ब्रेन्स. तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देयर हैव बीन मेनी इंसिडेंट्स कि कोई गलती से जो है आदमी अपने पॉकेट के अंदर जो है कुछ जो है हैवी आइटम ले गया मेटल का. ठीक है, तो वो जो कपड़ा फाड़ते हुए जो है इट एक्चुअली टीयर्स अपार्ट एवरीथिंग दैट कम्स इनटू इट्स वे टू
to actually project into that machine. सर वो तो खुद के कपड़े भी नहीं पहनने देते। हाँ, मतलब एक्चुअली खुद के जो है कपड़े भी नहीं पहनने देते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सर और अगर वो जो कपड़े पहन के जा रहे हैं उसमें कोई बटन मेटल का बना हो तो फिर से बोलो क्या हो जाए तो सर कभी ऐसे सर किसी ने पैंट या फिर सर शर्ट जिसमें मेटल की बटन जो वो पहने तो क्या होगा? अब तुम्हें अगर अपनी जान की परवाह नहीं है, वो तुम्हें वार्न कर देता है, और पेशेंट जो कि उसके बहुत क्लोज कांटेक्ट में रहता है उसको तो वो चेंज करवा देता है, ठीक है। बाकी ठीक है, अगर तुम सही में लेके गए हो कुछ अपने साथ में, तो यू कैन एक्चुअली गूगल एंड सी थिंग्स के क्या क्या जो है हादसे हो जाते हैं। वो एमआरआई मशीन हमेशा थोड़ी ना ऑन रहता है, पहले वो हाँ, लोग वो कपड़े चेंज कराते हैं फिर ही जाने देते हैं ना। हाँ, मतलब ऑन नहीं रहता, ऑन होने के बाद में इफ यू डू दैट इज एक्चुअली, ठीक है, नॉट रिकमेंडेड। तो लेट्स एक्चुअली कम टू दिस, ठीक है गाइस। देखो हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा, E नॉट इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या बताओ, एच सी बाय लैम्डा, और इज इक्वल टू क्या, हमने फॉर्मूला याद किया था कि एच की वैल्यू सी की वैल्यू कुछ 2 into 10 raised to power minus 25. परफेक्ट, 2 into 10 to the power minus 25, और लैम्डा किस में, मीटर्स में, और ये वैल्यू किस में, जूल्स में। ये हमारा पहला फॉर्मूला था, इसको अच्छे से बॉक्स में डाल के रखना, और हमें इसको लर्न करना है, ध्यान रखना, डायरेक्टली हमें यूज करना है इसको। सर बट एनर्जी जो है वो तो सिर्फ जूल्स में ही होगी ना, तो मीटर्स कहाँ से आया? नहीं तो ऊपर का डायमेंशन वेवलेंथ के कारण आया ना सर, मीटर्स। अच्छा ओके सर, यस ठीक है। अच्छा, और हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफाइन किया था क्या भाई? No, sir. नहीं सर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफाइन नहीं किया था हमने। तो गाइज पिछले लेक्चर का जो सवाल हमने किया था गाइज, रेंज ऑफ विजिबल एनर्जी फोटॉन्स, तो वैल्यूज 5 into 10 to the power minus 19 और 2.5 into 10 to the power minus 19 निकल के आ रही है। The order of this number reminds me of what? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? नेगेटिव 1.6 न्यूटन इज पावर नेगेटिव 19 जूल्स। Yes, that is a charge of a proton or electron. This is what it reminds me. ठीक है, and इसलिए हमारे पास में there is a reason that कि we need a new unit, ठीक है। जूल is too inconvenient, शायद हमने ये लिखा था लास्ट क्लास में। यस सर हमने मीटर्स के लिए बोला था 80 मीटर्स इज वेरी इनकन्वीनियंट। नहीं जूल्स ही लिखा था सर। तो वी नीड अ न्यू एनर्जी यूनिट, ठीक है, एक न्यू एनर्जी यूनिट हमें चाहिए, एक नया एनर्जी यूनिट हमें चाहिए। एंड वो नया एनर्जी यूनिट डिफाइन जो है, देखो मैं करने जा रहा हूं, ठीक है, डिफाइनिंग a new energy unit, ठीक है, and that is इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो स्मॉल ई कैपिटल वी, हाँ स्मॉल ई कैपिटल वी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ईवी, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन है ये बहुत सिंपल है गाइस, ठीक है। वो क्या है? वोल्टेज इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अर्नव मिश्रा माइक ऑन कर सकते हो भाई? यस सर। हाँ अर्नव, डू यू नो दिस अर्नव, दैट 1 कूलम इनटू 1 वोल्ट क्या होता है? कूलम इनटू वोल्ट, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, जूल होता सर है। वर्क होता है, आई थिंक जूल एनर्जी। yes, we know this, everybody knows this, सही बात है। तो मैं अगर सपोज अर्नव मैं कुछ ऐसा बोल दूं, तो 3 कूलम इनटू 1 वोल्ट क्या होगा बताओ? 3 जूल। 3 जूल्स हो जाएगा। सिमिलरली 3 कूलम इनटू 1 वोल्ट इज 3 जूल्स। तो इसी चीज को अब मैं इसमें क्या यूज करने जा रहा हूं,
using that charge of one electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ठीक है, let's use this, ठीक है, which is also actually 1e. मैं इस पूरे चार्ज को 1e से रिप्लेस कर दूंगा. तो यूजिंग दिस इन अबव एक्सप्रेशन, ऊपर के एक्सप्रेशन में यूज करने जा रहा हूं भाई मैं इसको, यूजिंग दिस इन अबव एक्सप्रेशन. तो इंस्टेड ऑफ the charge, we can use the charge of electron. So 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb into 1 volt क्या हो जाएगा now? Sir, 1.6 times 10 raised to minus 19 joule. Absolutely correct. So this will be equal to, ठीक है, 1.6 into 10 raised to power minus 19 joules. क्यों? सही है मानसी? Yes, sir. And this, so no, this thing can be called what? 1 electron volt. 1 electron volt. EV. 1e. So this is also written as 1e into 1v. So we have a unique relation now. ठीक है, what is the relation? That इतना joules is equal to 1 ev. इतना joules equal to 1 ev. ठीक है, ये आज का ये एक फॉर्मूला हमारे पास में, ये दूसरा फॉर्मूला हमारे पास में, तो कोई जो बेचारा अब तक एकदम आराम से बैठा हो, अभिनव. Yes, sir. हाय अभिनव. Hi, sir. अभिनव, ये जो कन्वर्जन फैक्टर है, ठीक है, ये तो याद रखना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत आसान है. वो ये है कि charge of electron, remember, charge of electron is conversion factor between joule and electron volt. तो मैं पहले तो तुम्हें थोड़ा फ्री कर रहा हूं अभिनव, to use this factor. अभिनव, if I ask you कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल होता है? 4.8 into 10 raised to the power minus 19. And if I ask you that 5 जूल कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है? Sir, 8 into 10 to Sir, the power 8 minus 8 into 10 raised to the power minus. क्या बात कर रहे हो? मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में. प्लस 19 तो 5 कैसे होगा सर? 5 कैसे होगा मतलब? तो 5 मल्टीप्लाई कैसे होगा? हाँ, अभी वही तो बोल रहा हूँ. नहीं होगा ना. 0.32 into 10 raised to power 19. हाँ, what I'm trying to make you understand is that जो मैं तुम्हें शायद पहले भी मैंने बताया है तुम्हें गाइस, कि थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, इस जो है चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखना, that if unit is getting bigger, ठीक है, अगर कन्वर्जन में यूनिट बड़ा हो रहा है तो नंबर क्या होना चाहिए अभिनव? छोटा. हाँ, छोटा. वैसे तुम कर लोगे, देयर इज नो डिनाइंग फैक्ट इन दैट. कन्वर्जन मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, बट मुझे एक्चुअली ये थोड़ा फास्टर करता था, हेल्प करता था मुझे. तो क्योंकि यहाँ पे यूनिट बड़ा हो रहा है तो नंबर क्या होगा? छोटा. तो नंबर छोटा करने के लिए आई नीड टू मल्टीप्लाई विद दिस और डिवाइड विद दिस. divide. राइट. नंबर छोटा करने के लिए ये नंबर बहुत छोटा है. 10 की पावर माइनस 19 है ना भाई, तो आई नीड टू 3 into 1.6 into 10 raised to power minus 19. ठीक है. एंड इफ समवन आस्क्स यू 5 जूल्स इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यूनिट क्या हो गया है भाई? छोटा. ठीक है. तुम अगर देखो बच्चों, तुम अगर सेम लेंथ को बड़े यूनिट से मेजर करोगे, ठीक है, तो नंबर क्या निकल के आएगा गाइस? कम निकल के आएगा.
अगर उसी लेंथ को छोटे यूनिट से मेजर करोगे तो नंबर क्या निकल के आएगा गाइस? ज्यादा निकल के बड़ा है। तो सर इसका आंसर 3.125 into 10 raised to power positive 19 होगा क्या? हाँ हाँ हाँ, वो मेरे को बस मल्टीप्लाई डिवाइड में मतलब था. तो वी जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट द नंबर शुड बी ह्यूज. सो इट इज 5 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 raised to power negative 90. ठीक है, तो आज हम लोग सेम सवाल देखो जो है उसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं. सो वी नो दैट E नॉट अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो व्हाट वी शुड डू इज वी शुड एक्चुअली 2 into 10 to the power minus 25 joules में था गाइस, करेक्ट? यस सर. डिवाइड बाय लैम्डा इन मीटर्स. तो मुझे अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो मुझे इस नंबर को क्या करना है गाइस? बड़ा कि छोटा? बड़ा. मल्टीप्लाई करूं कि डिवाइड करूं? डिवाइड 1.6 10 to minus 19. ठीक है, तो ये एक चेंज देखो मैंने कर दिया. What are we doing? We are making a new formula, ठीक है, for E naught in electron volt. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में E naught को हाँ सुजल, हाँ लिख सकते हैं बेटा. क्यों लिखेंगे बताओ? हम तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानते हैं ना सुजल. उससे जो कन्वीनियंट नंबर और क्या हो सकता है? why would we change any convention, anything related to this? ठीक है, और एक और चीज देखो, why are we dividing? We are dividing because देखो, we are dividing because again देखो एक बहुत ही सिंपल सी बात है. 3 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं. मुझे पता है मीटर सेंटीमीटर 100 से चेंज होता है, तो मैंने यूनिट छोटा किया, तो नंबर को बड़ा करने के लिए मैं 3 into 100 कर दूंगा. ठीक है, कन्वर्जन फैक्टर कैसा है उससे उसको जो है देखो उसको उस पर ध्यान दो. अगर कन्वर्जन फैक्टर 0.3 का है गाइस, तो 0.3 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर छोटा हो जाता है, 0.3 से डिवाइड करने पे नंबर जो है वो बड़ा हो जाता है. सही बात है ना? और अगर कन्वर्जन फैक्टर जो है ये एक्चुअली कन्वर्जन फैक्टर जो है वो 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर बड़ा हो जाता है और 5 से डिवाइड करने पे नंबर छोटा हो जाता है. राइट? राइट. यस सर. यस सर. काम की बात क्या है? काम की बात ये है, ये सब चलो तुम समझदार हो, आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत है. काम की बात ये है दैट वन मोर थिंग, often lambda in problems is not given in meters, नैनोमीटर्स में होगा. but nanometers और angstrom आर्मस्ट्रांग में भी हो सकता है. इनमें रहता है. तो हम लगा है कि 10 raised to power negative 9 से मल्टीप्लाई करते हैं. हाँ देखो, हम लोग क्या है, हम लोग इसको भी अकाउंट पे लेना चाह रहे हैं. So this lambda meter will actually be replaced by lambda in angstrom into 10 to the power minus 10. तो मैं इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. This is equal to 2 into 10 to the power minus 25 upon lambda in angstrom. तो नीचे मेरे पास में 10 to the power minus 10 into 1.6 into, this is not important, the derivation is not important guys, the end result is to be learned. 10 is सर इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं ना सर, वैसे याद रखेंगे. 1.25 into 10 raised to power negative 6 EV by lambda. हाँ ठीक है, whatever suits you. तो दिस नंबर गाइस, मैं 10 की पावर संभाल रहा हूं भाई. दिस इज 10 की पावर 29 ऊपर 25 4. What is 2 divided by 1.6 guys? 1.25. 1.25. 1.24. 25 I think. 5. तो this divided by lambda in angstrom. ठीक है, ये approximately ये निकल के आता है गाइस, approximately.
तो अप्रोक्सीमेटली क्यों? क्योंकि ये 2 की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, फिर रिमेंबर दिस इज 1.99, याद आ रहा है 1.98। हाँ सर 1.99। तो सर इसका चलता है ना सर, पॉइंट मिलियन प्लेसेस 1 का हमने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लिया। हम लोग इसको जो नंबर याद करते हैं सदगुण, वो एक्चुअली 125 नहीं है। 12400। क्या चीज? 12400 अपॉन। सर वो एक्चुअली में 12375 है। एक्चुअली में एकदम बिल्कुल सही, accurate। बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चा। ठीक है, कौन है नालायक ये जो बोल रहा है? 124375। हाँ, वो एक्चुअली में नंबर जो है वो और भी अलग है, बट दिस इज द अप्रोक्सीमेट नंबर, दिस इज द बेस्ट एरर, ठीक है, लीस्ट एरर दैट वी कैन एक्चुअली अकोमोडेट सदगुण। सो व्हाट वी लर्न इज, वी हैव लर्नड अ न्यू फॉर्मूला, ठीक है, इन दिस रिगार्ड, दैट E naught in इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इज एक्चुअली 12400। देखो 4 है ना, 1 2 3 4 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम electron volts. This is the value that we have to learn. This is the formula that is going to haunt you for this entire chapter. This is the most used formula in all regards. सर नैनोमीटर है तो 1240 बाय नैनोमीटर लिख देंगे ना? बिल्कुल। तो एक स्मिथ जो है वो है पाल भटकर स्मिथ। माइक ऑन कर सकते हो बेटा? सर कौन सा वाला? पाल भटकर। ओके सर। कर लो भाई, प्लीज कर लो। आई एम वरीड अबाउट यू। सब ठीक है ना? जिंदा हो, बेहोश हो, क्या हाल चाल है भाई? किससे पूछ रहे हैं? स्मिथ पाल भटकर। नो रिस्पॉन्स। तो स्वागता, माइक ऑन कर सकते हैं बेटा? यस सर। हाँ स्वागता, तो मैं वो सेम प्रॉब्लम वापस से अटेम्प्ट कर रहा हूँ स्वागता, ठीक है। द रेंज ऑफ E naught, range of E naught for visible light, ठीक है, in electron volt। तो आज हम लोग इसे कैसे करें अभी स्वागता? सर रेड और वॉयलेट का दोनों का निकालना है। हाँ, दोनों का निकालना है स्वागता। तो हमें क्या है स्वागता, क्या चीज हमें याद करवाई थी विजिबल लाइट के लिए? सो 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। बिल्कुल सही बात। सर वो 7400 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए ना पर। अरे बेटा कर लेते हैं, वो जब नहीं दे रहा है तो अंदाज से निकालो यार, जब वो देगा तो चेंज कर लेना, क्या जाता है। नहीं सर, बट एग्जैक्ट टू 4000 से 740 है ना? एग्जैक्ट तो 740 भी नहीं होता है, फिर 738 कुछ होता है यार, उसमें कहां तक जाओगे? उतना टेंस में कर सकते, बट अब हंड्रेड्स में कर रहे हो तो फिर वो जब हम उसको एक नीचे लाते हैं तो फिर वो 1000 का डिफरेंस, ये सॉरी 600 का डिफरेंस आ जाएगा ना? कोई बात नहीं, मेरा जो स्टैंडर्ड और एक्यूरेसी है वो प्रीटी लो है, ठीक है। अरे वो तुम्हें देगा, हमारा पर्पस क्या है, थोड़ा प्रैक्टिस से थोड़ा बहुत फील लेना यार। अपन को एग्जैक्ट निकाल के, मेरा कैलकुलेशन कमजोर है, ठीक है। अपन लोग क्या है, नॉर्मली 4000 से 8000 मतलब प्राइमरी लेवल पे मान लिया करते थे विजिबल लाइट का वेवलेंथ, उससे निकाल रहे हैं एक बार, अभी 740 से निकाल लो वैसे, ठीक है। देखो ओके। हाँ भी स्वागता। तो E naught ये एक्चुअली लैम्डा विजिबल का रेंज है स्वागता, सही है। तो E naught वॉयलेट क्या हो जाएगा स्वागता? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना, फिर से बोलो सर। एक सेकंड, ये यूज करना है बच्चे।
सर 1.55 आ रहा है। नहीं बेटा, तुमने रेड का निकाल दिया। ओके, रेड का तुमने जो है रेड का निकाल दिया। वॉयलेट तो का मेरे को 3.1 आया। 3.1 आ रहा है। हाँ सही है स्वागता। थोड़ा सा देखो, 4000 है ना वॉयलेट का वेवलेंथ। हाँ सर, मैंने वॉयलेट का निकाला थी। 3.1 यस सही सर। है। एंड ई नॉट रेड कितना आ जाएगा स्वागता? 1.55 1.55। गुड बच्चे, माइक ऑफ कर लो। गुड। 1.55 इलेक्ट्रॉन। सो अब बताओ, यही नंबर जो पिछली क्लास में हमारे पास में, ठीक है, 10 की पावर -19 में जा रहा था, जैसे हम लोग मेंटली परसीव ही नहीं कर सकते कि क्या वैल्यू है ये, यही नंबर ईवी में एक्सप्रेस करने में थोड़ा कन्वीनियंट होना शुरू हो गया। एंड बस आज से क्या ध्यान रखना, सुनो, कि हर एक फिक्स लैम्डा पे गाइस, एक फिक्स लैम्डा पे एक फिक्स्ड एनर्जी है। दैट मींस एक लैम्डा एक यूनिक फ्रीक्वेंसी रखता है गाइस। सर बट वो जब वो मूव कर रहे हैं वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करता? नहीं सर ऐसा क्यों? अरे बेटा, चार्ज मूव करता है तो ईएमआर बनता है, ईएमआर मूव करता है तो वो थोड़ी वापस ईएमआर निकालेगा यार, वो तो रेडिएशन है ना यार। नहीं सर, जो पार्टिकल ऐसा फोटोन है उसकी एनर्जी काउंट कर रहे हैं ना इधर। व्हाई डू यू थिंक कि हर चीज मूव करने पे एनर्जी लूज करती है? जस्ट बिकॉज तुम जो है गाड़ी को धक्का दे देते हो और गाड़ी अपने आप रुक जाती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो फोटोन ऐसे थोड़ी बिहेव करता है यार। नहीं सर, वैसे नहीं सर, जैसे वो किधर भी हिट करता है। अच्छा वैसे तो सर वो अब्सॉर्ब हो जाएगा ना फिर। हाँ, वो जो तुम बोल रहे हो ना, हिट करता है, लूज करता है, उसके अंदर या तो एब्जॉर्ब होगा, और अगर रिफ्लेक्ट होगा तो पूरा रिफ्लेक्ट होगा। समझ रहे हो? ठीक है सर। तो उसमें क्या दिक्कत है? तो आज से गाइस याद रखना, अगर लैम्डा दिया है तुम्हें, ठीक है, तो तुम न्यू निकाल सकते हो किस रिलेशन से? C इक्वल टू म्यू लैम्डा। अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी दी है तुम्हें तो तुम ई नॉट निकाल सकते हो किस रिलेशन से? E0 is equals to h nu. और अगर लैम्डा दिया है तुम्हें तो भी तुम ई नॉट निकाल सकते हो, या ई नॉट दिया है तो ई निकाल सकते हो। किससे? ई इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। h c by lambda से। दैट मींस ये तीनों क्वांटिटीज बच्चों हमने क्या सीखा कि एक ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इनमें से कोई भी एक दे दिया जाए अगर तीनों में से, तो तुम बाकी दोनों निकाल सकते हो, राइट? सर प्लैंक्स कांस्टेंट को एच ही बोलते हैं। हाँ बेटा, ठीक है। ठीक है। व्हाट हैव वी लर्न फ्रॉम दिस? ठीक है, वी हैव लर्नड दैट एनी वन इंफॉर्मेशन इज नीडेड, एनी वन इंफॉर्मेशन इज नीडेड। सही है भाई? सर दो चाहिए ना, फिर एक निकालेंगे। एक चाहिए ना बेटा। टेक्निकली हमें सी भी तो पता होना चाहिए, वो तो हमें याद है, अगर वो याद नहीं होगा तो नहीं निकाल सकते। टेक्निकली फिर तो हमें एच भी पता होना चाहिए, वो याद है नहीं तो नहीं निकाल सकते। सर वैसे ही मतलब एच या सी दोनों में से कोई भी अगर पता होना चाहिए ना, और तीसरे वाले फॉर्म में तो दोनों पता होने चाहिए। टेक्निकली y इज इक्वल टू 5x में जो है वो 3 वेरिएबल हैं, 2 नहीं है, क्योंकि हमें 5 भी पता होना चाहिए। कोई बच्चा भूल गया 5 क्या होता है तो? सद्गुण बात मान लो, एक ही इंफॉर्मेशन चाहिए ना बेटा हमें, तब फिर मतलब जिंदगी में कोई दर्द नहीं है फिर भी जबरदस्ती दर्द बनाना है। देखो, तो अब लाइट जो है उसके सवाल एक्चुअली कैसे होते हैं, ठीक है? तो लाइट के सवाल एक्चुअली कैसे होते हैं? लाइट के सवाल कुछ ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हें अगर
कोई भी तीनों में से एक इन्फॉर्मेशन दी जाए, बाकी दोनों पूछी जा सकती है बच्चों। दिस इज द फर्स्ट वैरायटी जो कि यहाँ बनने वाली है। ठीक है, तो मैं एक सवाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब बल्ब या नहीं, ऐसे करते हैं। ठीक है, फाइंड टोटल एनर्जी of 3 moles of photons of yellow light. अब मुझे येलो लाइट का वेवलेंथ तो नहीं पता है, बट आई एम जस्ट assuming of yellow light having lambda is equal to 7000 angstrom. 600 है, 6000 लिख सकते हैं। 6000, चलो 6000। यस, तुम में से एक जो है बच्चा थोड़ा सा इसमें मेरी मदद कर दे। ठीक है, रिद्धि माइक ऑन कर सकते हो बेटा? यस सर। ओके, ठीक है। हम थोड़ा सा रिद्धि मुझे बता दो कैसे करना है। रिद्धि क्या करोगे तुम इसमें? हमारे पास वेवलेंथ है, हमें एनर्जी फाइंड करना है। यस, सो वील यूज दैट फॉर्मूला। कौन सा वाला? E is equal to hc lambda. hc by lambda. So we know the value of hc2 into 10 raised to power minus 25. Okay. Upon lambda. We'll take it in meters. बिल्कुल सही। क्या करूं? 6000 into 10 raised to power minus 10. Very good. And we'll Okay. solve it. हाँ, ये आ गया आंसर हमारा। नहीं रिद्धि, एक छोटा सा वर्ड देखो, इसमें और भी तो एडेड है सामान। देखो हाँ, 3 moles के। मतलब सपोज रिद्धि, सपोज मेरे पास में एक ये बल्ब है, ठीक है, एक अगर मेरे पास बल्ब है और इस बल्ब के अंदर से क्या है रिद्धि? फोटॉन्स निकल रहे हैं। ठीक है, एंड दीज आर दोज फोटॉन्स जिसकी अपन बात कर रहे हैं। सर फिर वो फॉर्मूला चेंज होता है, फिर वो NH बन जाता है। हाँ, तो हमें उसे फॉर्मूला नहीं, हमें उसे बेसिक समझना है। तुमने जो निकाला है रिद्धि वो क्या है बेटा? वो एक्चुअली ये है। So we'll multiply with 3. Yes, not 3। एंड बेटा मुझे जो निकालना है वो ये निकालना है। तो 3 मोल्स होगा ना, तो फिर 3 into Avogadro number। 3 into Avogadro number into the energy of one photon. हाँ पलाश, यस सदगुण। तो E टोटल क्या निकल के आ जाएगा रिद्धि? दैट विल बी इक्वल टू E0 into N। व्हाट इज दीज? व्हाट आर दीज? E0 इज एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, ठीक है, एंड N इज क्या रिद्धि? 3 moles. Number of one photon. Number of photons. So do you know what is a mole, Riddhi? Yeah, actually I've studied in 10th, but it was cancelled, so it's not like I can't remember it fully. बस वन मोल जो है फिर भी देखा है तुमने, इट इज 6.02 into 10 raised to power 23। ठीक है, तो सो हमारे केस में E टोटल कितना हो जाएगा रिद्धि? दैट विल बी एस सदगुण। यस, हाँ बोलो क्या लिखूं यहाँ पे बेटा? We'll calculate the बोलो नहीं उसको बोलने दो। हाँ बोलो बच्चे बिंदास, सब कुछ yes, we'll write the value of one photon which we'll calculate above, and we'll multiply with 3 moles, means 3 into 6.202 into 10 raised 23. एब्सोल्युटली करेक्ट। सॉरी सर, वो 37 है आंसर, मेरे को 3 नहीं। बाकी लोग चेक कर लो भाई सदगुण जो बोल रहा है। 3.72 into 10 to the power 23। हाँ सर, वो शिफ्ट कर सकते।
23 seriously? नहीं सर, नहीं सर, 3.734 3.72 10 to the power 24 3.7273 into 10 to the power 4. Yes sir. 24 ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कैलकुलेशन कुछ गलत हुई है? सर वो 6.02 के टर्म्स में है क्योंकि 3, 2 and 6 will get cancelled. हाँ सर सब cancel हो जाएगा। 6.023 into 10 का power 5 आ रहा है। नहीं एक मिनट रुको मतलब 10 की पावर 25 और 23 ऑलमोस्ट गॉट कैंसिल्ड। 10 की पावर -2 सर 5 है शायद। सर 6.023 वैसे ही रह उतना जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है 3.73 10 to the power 24 इलेक्ट्रॉन आंसर वोल्ट। दे रहे हो? व्हाई विल वी वांट आंसर? ये तो कंफ्यूजिंग कर रहे हो ना मामला तुम। मिक्स हाँ सर, मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकाला। Sir, answer is 6.02 times 10 raised to 5 electron देखो तो volt. सही बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल रहे हो तो फिर तुम्हें डायमेंशन मेंशन करना चाहिए, वो भी गलत नहीं है। दैट इज करेक्ट। जो लोग उससे कर रहे हैं ईवी से, दैट इज करेक्ट। बट मुझे एक चीज बताओ, अब ये कॉमन सेंस की बात नहीं है कि यहाँ पे मैं यूनिट क्या लूंगा? ठीक है, मतलब मैं जाके दुकानदार के सामने अगर मजाक करूं, ठीक है, अपना जो है, ठीक है, थैला लेके मैं उसके सामने बोलना शुरू करूं, भाई साहब मुझे मतलब 3000 ग्राम आलू दे दो, है करके, तो बोले यार कि पागल है क्या, मार के भगाएगा तुम्हें। डायमेंशन देखो ना, तुम्हारा नंबर बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? द नंबर इज प्रीटी Sir, ह्यूज। 30 kilos. ठीक है, हाँ मैं कह रहा हूं कि द नंबर इज प्रीटी ह्यूज, तो इसलिए अपना आंसर जूल्स में रखो बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मत रखो ना। सर 6.023 into 10 to the power 25 आ रहा है। 6.02 into 10 to the power Yes sir. 10 to the power 5. ठीक है, सर 6 से भी मल्टीप्लाई करना है। 6.02 into 6 2 and 3। नहीं 2, 3 और 6 तो कट गया ना बेटा। समझे क्या? हाँ यस सॉरी। हाँ भाई, आदित्य कुछ डाउट चैट पे थे भाई, मैं इग्नोर कर रहा था, सॉरी लेट हो गया। इंस्टेड ऑफ HC by lambda, आदित्य समझ में आ गया? इफ यू आर यूजिंग 1246 by 6000 then your answer will be in terms of इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, तो या तो लास्ट में अपने आंसर में, ठीक है जायसवाल साहब, इस जूल को चेंज करके ईवी लिखना, और या फिर 1.6 10 by 19 से चेंज करके वापस ये नंबर ऑटोमेटिकली आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, सर मेरे को आंसर में 5.9 है शायद, तो इसका आंसर 6 into something joules होना चाहिए। 5.9 आ रहा है तुम्हें क्या? यस। देखो, आई वोंट डिनाई दिस फैक्ट, 5.9 नहीं ऑलमोस्ट 6 ही आएगा वैसे तो। अगर तुम इसको 2 नहीं यूज करोगे, जो कि बहुत ही माइन्यूट एरर है सब में, ठीक है, जो कि अभी तुम बोल रहे थे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, इसको 2 नहीं यूज करोगे, 1.98 यूज करोगे, then it will be a problem. 1.98 into 6.02 6 सर मैंने वो थोड़ा कम लेके किया। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली आंसर इसके आसपास है। ठीक है, तो अच्छा, अब की बार हम किसको पकड़े? गर्ल्स को पकड़ते हैं। ठीक है, उनको डराने में ज्यादा मजा आएगा। संस्कृति, माइक ऑन कर सकती हो? संस्कृति, ओह माय गॉड, संस्कृति माइक ऑन नहीं हुआ। हाँ भाई, वैष्णवी माइक ऑन कर सकते हो? यस सर। वैष्णवी डर लग रहा है? थोड़ा सा? आई एम जस्ट किडिंग बेटा। सब ठीक है ना वैष्णवी? यस सर। सवाल का आंसर दे देंगे ना हम लोग। सपोज मैं तुमसे पूछ रहा हूं, वी हैव 2 bulbs, वैष्णवी, both of 100 watt। ठीक है, पहले तो शुरू करते ही जो है
हमारी हिम्मत टूट तो नहीं गई? वॉट कहां से आ गया? व्हाट डू यू मीन बाय वॉट वैष्णवी? The unit of power. Yes, and this means actually what is the bulb doing? जूल्स पर सेकंड होता था ना? 100 joules per second. 100 joules per second. The bulb is actually emanating 100 joule equivalent of total energy each second. अपने दिमाग में वैष्णवी ये रखना है हमें, समझे क्या? Yes, sir. अच्छा, तुम्हें पता है वैष्णवी, मैं तुम्हें एक सवाल का एक जो है सिंपल सी बात बताता हूं. अगर मैं तुम्हें बताऊं वैष्णवी, ऐसे ही जस्ट एक फ्रेंडली चैट कर रहे हैं हम लोग, कि स्पीड 5 मीटर्स पर सेकेंड है वैष्णवी, तो इसका मतलब तुम अपने प्रॉब्लम से क्या एक्सपेक्ट कर सकती हो? दैट आइदर आई विल गिव यू टाइम. सही बात है वैष्णवी? Yes, sir. तो तुमसे मैं क्या पूछ लूंगा टाइम देके? मैं ये स्पीड किस किस के बीच का रिश्ता है ये बताओ? डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिश्ता है कि नहीं, बताओ? Yes. तो अगर मैं टाइम दूंगा तो मैं तुमसे क्या पूछूंगा? डिस्टेंस. और अगर मैं डिस्टेंस दूंगा 15 मीटर तो मैं तुमसे क्या पूछूंगा बेटा? Time. टाइम. ये दो ही तरह के सवाल बन सकते हैं इसके अंदर, समझ रही हो? Yes, sir. दो ही तरह के सवाल बन सकते हैं इसके अंदर. तो हमें रेडी रहना चाहिए, ठीक है, इस जो है प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए. वी शुड बी टोटली फियरलेस, ठीक है, कि आज मुझे बताओ वॉट का डायमेंशन क्या है? बोलो वैष्णवी. W मींस एक्चुअली इसका डायमेंशन क्या है? जूल्स पर सेकंड. Joules per second. तो वी शुड एक्सपेक्ट आइदर वो हमें क्या देगा वैष्णवी? टाइम देके जूल का वैल्यू पूछेगा या जूल का वैल्यू देके टाइम पूछेगा. एब्सोल्युटली. बस दो ही तरह के सवाल बन सकते हैं. टू बल्ब्स बोथ ऑफ 100 वॉट, ठीक है. one emitting red light and other emitting violet light. A part. Which bulb is emitting more number of photons? And B part. Total photons released by both bulbs in 2 minutes. अच्छा, 2 मिनट सब लोग सवाल लिख लें आराम से, चैट पे आंसर लिख दें अपना, ठीक है, कोई बोल के ना बताए. तब तक मैं थोड़ा तुम लोगों को स्टॉक करता हूं चैट लिस्ट पे. पलाश, तुम 2 डिवाइसेस से हो क्या? यस सर. ओके. ए पार्ट सद्गुण ठीक है, श्रेयस रीचेक करो, ऋत्विक ठीक है, स्मिथ का कोई रिप्लाई आया नहीं अभी तक वैसे.
सॉरी, सद्गुण, हाँ सही है सद्गुण, बिल्कुल। सर मेरा आंसर एक बार चेक करेंगे, मैंने हाँ वापस कर रहा भेजा। हूँ। कल्याणी एक बार रीचेक करो, श्रावणी रीचेक करो, श्रेयस, यस, हाँ श्रेयस अब सही है। रीचेक क्या करना है भाई, तुम्हें अगर पता है तुम्हारा आंसर गलत है, दूसरा वाला सही होगा, उसको सोचो क्या गलती हो गई हमसे। यस सर। क्या अर्नव? हाँ हर्षवर्धन, यस यस त्यागी साहब सही है। क्या अर्नव, क्या, व्हाट इज दिस? आदित्य आंसर रीचेक करो एक बार बेटा। जाजू साहब बताइए भाई, चार्ट कीजिए थोड़ा। श्रीहरन आंसर कहाँ है श्रीहरन? हाँ पार्थ आंसर रीचेक करो। हाँ सर, फर्स्ट वाले में टाइपो हुआ है मेरा। अच्छा हाँ पार्थ सही और है। सेकंड पार्ट? हाँ अर्नव, हाँ वही लेना है। हाँ स्मिथ, मोर लाइट नहीं, मोर फोटॉन्स यू मीन? यस सर, मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स। हाँ सही है, सही है। आद्विक रीचेक करो। सर सेकंड पार्ट नहीं हो रहा है सर। क्यों? थोड़ा सा मैं तुम्हें बताऊं, सेकंड पार्ट दो फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन हो गया है बस, और कुछ नहीं। सर वो पहले जूल्स का कुछ निकालना पड़ेगा ना, एनर्जी की, रेड या वॉलेट की एनर्जी की। बिल्कुल। श्रीहरन रीचेक करो, अक्षत रीचेक करो, वरुण राज रीचेक करो। देखो तुम कितनी कॉमन मिस्टेक कर दे रहे हो बच्चों, तुम कितनी कॉमन मिस्टेक कर दे रहे हो, लेट मी टेल यू दैट। ठीक है कि व्योम रीचेक करो। सब ने मतलब जो है, देखो अच्छा सभी लोग स्टॉप 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 टाइपिंग। मैं तुमसे एक छोटा सा फन एक्सपेरिमेंट ऐसे 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 देता हूँ कि मैंने जो है तुमको इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है, कि बाजार से सामान लेके आना है, ठीक है, बाजार से सामान लेके आना है, एंड तुम जो है 2 थैला भर के जो है वो सामान लेके आए, ठीक है, 2 थैला भर के सामान लेके आए। नाउ व्हाट यू आर एक्चुअली मिक्सिंग थिंग्स इज समहाउ कि इसके अंदर भी 1 kg है, इसके अंदर भी 1 kg है, ठीक है गाइस। इसके अंदर क्या, इस मान लो 100 kg है, इसमें भी 100 kg है, इसमें भी 100 kg है, इसमें 100 kg वाटरमेलन है। क्या है सर वरुण? और दूसरे में अगर 100 किलो एप्पल्स होंगे तो सर नंबर ऑफ फोटॉन्स तो वो मतलब नंबर ऑफ होगा। हाँ एग्जैक्टली। अब मुझे बताओ Yes, वरुण, माइक ऑन कर सकते हो वरुण? यस हाँ वरुण देखो, 100 किलो एप्पल है, 100 किलो वाटरमेलन है, टोटल वेट दोनों का सेम है वरुण। अब मुझे बताओ ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसमें होंगे, एप्पल्स की वाटरमेलन? तुमसे अभी वही गलती हो रही है बेटा, वाटरमेलन ये है, एप्पल ये है बेटा। अब टोटल वेट अगर मुझे जो है इसका 100 करना है, तो डोंट यू थिंक मेरे पास में अगर एक वाटरमेलन के वेट के बराबर यार 10 एप्पल निकल के आती हैं, तो नंबर किसका ज्यादा होगा बेटा? एप्पल। ये बात कॉमन सेंस में गलत क्यों किया तुमने फिर यार अभी इस एग्जांपल में? समझ में नहीं आया क्या बेटा? अगर मेरे पास वाटरमेलन है तो इसमें जितने वाटरमेलन आएंगे उससे ज्यादा तो एप्पल ही आएंगी भाई। तो वो तुमसे पूछ रहा है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल सुनो, व्योम श्रीहरन समझा क्या भाई? भाई अगर इसमें दिक्कत है तो भाई तुम ऐसा बनाओ फिर इसे
वो तुमसे बोल रहा है कि एक मेरे पास वॉयलेट बल्ब था। वैष्णवी आंसर आया क्या? कि समझा क्या? देखो, एक मेरे पास रेड बल्ब था, इसमें से भी फोटॉन्स निकल रहे हैं, इसमें से भी फोटॉन्स निकल रहे हैं, तो इसके अंदर जो फोटॉन्स हैं गाइस, उसका साइज ये है, और इसके अंदर जो फोटॉन्स हैं, सर और वायलेट के फोटॉन ज्यादा बड़े साइज में, तो हाँ। नंबर ऑफ फोटॉन्स इन रेड ज्यादा हो जाएगा। हाँ, इसका साइज ये है बेटा, तो इसका एक फोटॉन जो है बच्चों, वो एक्चुअली ज्यादा बड़ा है, बताओ किससे? रेड के एक फोटॉन से। इसलिए अगर टोटल एनर्जी में बोलूं कि इसकी टोटल एनर्जी विल बी सेम एज इसकी टोटल एनर्जी, तो ये चीज कब हो सकती है? कॉम्पेंसेट करने के लिए, अगर इसका एक इसके एक पे भारी है, तो टोटल नंबर में क्या होना चाहिए भाई? ये कॉम्पेंसेट होना चाहिए ना बेटा। क्यों वैष्णवी, समझा क्या? तो टोटल एनर्जी जो है वो इसकी ज्यादा रहेगी, सॉरी, टोटल एनर्जी दोनों की बराबर रहेगी। तो वी नो दैट ई टोटल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बनाया हमने ऊपर अभी? बोलो सदगुण। ई टोटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू n into h into v. Yes sir. इनटू ई नॉट। E naught. Yes sir. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ? n वॉयलेट into E naught violet will be equal to N blue, red into E naught red. So since we know that E naught violet is more than E naught red, क्योंकि हम जानते हैं E naught violet E naught red से बड़ा है, इसलिए डेफिनेटली क्या होगा बताओ? N violet वो कैसे करेंगे कि ज्यादा है नंबर? क्या चीज? हम अभी एग्जाम में है तो हम प्रूव कैसे करेंगे कि ई नॉट वायलेट का साइज ज्यादा है, मतलब एक फोटोन? अरे उससे यूज करोगे ना बेटा, वो तो तुम्हें एग्जाम में तुम्हें वेवलेंथ अगर दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो तुम बिंदास ये यूज करो। क्यों? क्योंकि ये hc by लैम्डा होता है, तो hc by 4000 is more than hc by 8000। यस सर। ठीक है, तो अच्छा बी पार्ट। हाँ बोलो सर। तो जितनी ज्यादा एनर्जी रहेगी अपने पास, उतना बड़ा अपना फोटोन होगा, राइट? एक मिनट, मतलब सुनो, मैंने तुम्हें समझाने के लिए बड़ा बताया है, मतलब दैट एक्चुअली लिटरली डजंट मीन हमने फोटोन का साइज देखा नहीं है किसी ने, समझ रहे हो? वो तो बस बताने के लिए है। वाटरमेलन और एप्पल का एग्जांपल लेके साइज तुम्हें मैच करवाने के लिए करवाया गया। सर उसका एनर्जी ज्यादा है ना, तो फिर काम की बात ये एनर्जी ज्यादा है बस। यस ठीक है सर। सर मैंने आंसर भेजा सर चैट। हाँ 4.8 है, 7.2 है किसी का। ओके जयसवाल, अभी देखते हैं। तो बी पार्ट, अब बताओ बी पार्ट में, अरे कल्याणी कहाँ गई? सॉरी कल्याणी नहीं, वैष्णवी कहाँ गई? वैष्णवी होगी नहीं, तुम भी गई? चलो बी पार्ट, बी पार्ट में क्या है बताओ? अब बी पार्ट में शुरू करते ही बताओ, मुझे टाइम दे दिया है, तो रिकॉल करो इस बात को कि टाइम एंड पावर से मैं क्या निकाल सकता हूँ? जो एनर्जी निकाल सकते हैं, एनर्जी, टोटल एनर्जी निकाल सकता हूँ। अच्छा, वो जो एनर्जी आएगी वो टोटल एनर्जी होगी गाइस, राइट? यस यस सर, सही बात है। एंड बताओ टोटल एनर्जी और ई नॉट के बीच में क्या रिलेशन है बताओ? सर इक्वली हुए ना। सर टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू n इनटू हां सर n भी आएगा। यस सर, n इनटू ई नॉट इज एक्चुअली इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो बेसिकली ये दो चीजों का यूज कर रहा है, इसका यूज कर रहा है और इसका यूज कर रहा है। तो बैक टू बैक चलो, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टोटल एनर्जी। देखो तो वो क्या हो जाएगा बताओ? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, बल्ब का वॉटेज कितना है भाई? 100 वॉट। 100 वॉट इनटू कितने मिनट चलाया तुमने सर बल्ब? 120 सेकंड चलाया। 120 सेकंड्स तक चलाया। 120 सेकंड चलाया तुमने, ठीक है ना? कितने मिनट से? 2 मिनट से क्या भाई? हाँ सर 2 मिनट है। तो ये इतना जूल्स टोटल एनर्जी हुई कि नहीं हुई बताओ? यस यस सर तो 12,000 हो जाएगा।
एंड अब बताओ मुझे, जब मुझे टोटल एनर्जी मिल गई, अब तो बहुत सिंपल मामला है ना, बताओ n इंटू सर मैंने उसको डिवाइड कर दिया फिर। हाँ बिल्कुल, हाँ तो n वॉयलेट क्या हो जाएगा बताओ? टोटल एनर्जी अपॉन ई नॉट। ई नॉट, ठीक है, क्या करें बताओ? 12400 बाय ले लें? ये मत कर देना, अबे ये मत कर देना, ऊपर का क्योंकि वैल्यू वो जूल में और वो इलेक्ट्रॉन में है सर। यस ईवी में है, तो थोड़ा डायमेंशन का ध्यान रखना। सर मैंने डायरेक्टली हमने निकाला था ना, पहले मैंने रेड का निकाला, वो फिर पीछे से हमने 2.5 न्यूटन टू द पावर नेगेटिव समथिंग जूल्स आया था ना, वो लिया मैंने। 5 into 10 to the power minus 19 नंबर में। सर वायलेट का 5 है। सर 5 into 10। सर वायलेट का 5 है, वायलेट का 5 है। 5 मतलब ठीक है, उसको याद नहीं करना बच्चों में, मैं लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन, चाहे आंसर डायरेक्ट लिख दूंगा, बट तुम्हें एग्जाम में सुनो, अगर स्कूल एग्जाम में आया तो तुम्हें ये भी नंबर यूज नहीं करना है, शायद मैंने तुम्हें बताया था, दिस नंबर इज नॉट अलाउड इन योर स्कूल एग्जाम्स, ये ध्यान रखना। उन्हें ये सब मल्टीप्लाइड रेडीमेड नंबर्स उन्हें नहीं बताया भैया, उनके लिए एच अलग है, सी अलग है, प्रॉपर्ली तुम्हें खोल के लिखना पड़ेगा। तो 2 into 10 to the power minus 25 divided by lambda, that is 4000 into 10 raised to power minus 10. यस आदित्य, तो सबको ये समझ में आया? एक मिनट रुको आदित्य बेटा, देखो तो क्या हो जाएगा, 12,000 डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू है 5 into 10 to the power कितना था, minus 19। हाँ सर। दिस कम्स आउट टू बी कितना, 24 into 10 raised to power 22 23 सर 2.4 into 10 raised to the power 22। यस सर। कभी कभी आ सकता है ना सर कि सर 2.4 into 10 raised to power 22। सर कभी ऐसा भी हो सकता है ना, टोटल एनर्जी देंगे, टाइम देंगे और वोल्टेज देंगे तो करंट निकालने बोलेंगे, वो भी टाइम इनटू पावर इक्वल टू टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे? केमिस्ट्री में करंट निकालने क्यों बोल? केमिस्ट्री में नहीं आएगा बेटा, फिजिक्स में डेफिनेटली आएगा। नहीं सर, मतलब हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं रेड का निकालता, रेड का 4.8 into 10 to the power 22 जूल्स या फोटॉन्स। एक्चुअली सुनो गाइस, n रेड विल बी क्या बताओ, 2 times n वायलेट, हम वैसे ही बता सकते हैं क्योंकि वेवलेंथ एग्जैक्टली डबल होने की वजह से डबल हो जाती है सर। एग्जैक्टली यस। सर डबल पार्टिकल्स चाहिए। हाँ डबल पार्टिकल्स चाहिए। ई नॉट रेड क्या है बताओ, हाफ ऑफ, ठीक है, ई नॉट वायलेट है, इसलिए रेड का नंबर ऑफ फोटॉन डबल होगा, इसलिए एन रेड तुम सॉल्व करके देख सकते हो, एन रेड विल बी सिंपली इक्वल टू 4.8 into 10 raised to power 22। यस सर किया, 4.8 आया है। तो आदित्य स्टार्टिंग पार्ट देखो, स्टार्टिंग पार्ट भाई, इमेजिन अ बल्ब, ठीक है, जो कि एक्चुअली क्या है, 100 वॉट की एनर्जी एक सेकंड में निकाल देता है, ठीक है, इन 1 सेकंड 100 जूल्स ऑफ एनर्जी जो है ये एमिट कर देता है, इन 1 सेकंड 100 जूल्स ऑफ एनर्जी एमिट कर देता है। तो प्रॉमिस ये हुआ था कि 100 जूल्स की एनर्जी एक सेकंड में एमिट होगी, ठीक है, कि कैसे एमिट होगी ये प्रॉमिस नहीं किया गया था, मतलब एक जो है पार्टिकल का साइज कितना होगा वो बात हमें उससे मतलब नहीं था वहां पे, तो टोटल 100 जूल एमिट होगा, ये चीज प्रॉमिस की गई थी। तो हमने क्या है कि भाई टोटल 100 जूल के लिए पहले हम लोगों ने ये निकाल लिया कि अगर 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 देखो ना, दो जो एनर्जी कंटेंट अगर सेम है, अगर दो लाइट सेम एनर्जी कैरी कर रही है, ठीक है, तो उनके फोटॉन्स का एनर्जी क्योंकि अलग अलग है, तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स भी क्या रहेगा बताओ, वो भी अलग अलग रहेगा। अगर टोटल एनर्जी सेम है, एक का फोटोन बड़ा है एक का फोटोन छोटा है, ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या होती है बताओ, एक फोटोन इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स, टोटल एनर्जी क्या होती है, एक फोटोन इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बड़े वाले फोटोन के कम होने चाहिए, ठीक है, तभी तो इक्वालिटी आएगी ना। यस सर। तो इसमें कोई डाउट है क्या भाई? नो सर, क्लियर। ठीक है, वही हम लोग वाटरमेलन एप्पल से वही एक्सप्लेन कर रहे हैं।
तो हमने थोड़ा ज्यादा टाइम लगा दिया इस पे. वी विल जस्ट आरम देखो भाई, देखो, रुक जाओ. क्या हुआ सर? चैट. सॉरी सर, सॉरी. तुम बैठ गए उसके ऊपर भाई. देखो, तो द एक्सपेरिमेंट दैट चेंज्ड थिंग्स, ठीक है, दैट चेंज सो मेनी थिंग्स वाज, जब हमने पार्टिकल नेचर देख लिया है, ठीक है, तो एटलीस्ट वी कैन मूव टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो एनर्जी के झोल में क्यों पड़े, मतलब क्या बोल रहे हो प्रणव? सर हमें तो सिर्फ फोटॉन्स के नंबर को पूछा था ना हमने, वो तो आसान था ना, एनर्जी क्यों देख रहे थे हम लोग? एनर्जी के बिना कैसे निकालेंगे प्रणव? एनर्जी के बिना फोटॉन्स का नंबर कैसे निकालेंगे? सुनो, इट्स लाइक मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, ठीक है, तुम शायद ये लूज कर गए ट्रैक में. मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि भाई प्रणव, एप्पल कितने हैं? तुम बोल रहे हो कि सर आपने मुझे नंबर ऑफ एप्पल पूछा था, तो मैं टोटल वेट क्यों देखूं? प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें जो इंफॉर्मेशन पता है वो एक एप्पल का वेट पता है. तो नंबर निकालने के लिए अगर तुम्हारे पास टोटल वेट पता है तो तुम एक एप्पल के वेट से डिवाइड करके नंबर इनडायरेक्टली निकाल सकते हो ना. समझ रहे हो प्रणव? हाँ सर. कुछ डाउट है तो मुझे कॉल करना पड़ा, ठीक है, क्लास के बाद में. नहीं सर, मुझे सिर्फ यही नहीं पता था कि आपने वो वाटरमेलन और एप्पल वाला सवाल ही क्यों पूछा. मैं अपना सॉल्व कर रहा था तभी. अच्छा, तुम इसको देखो, बिना एनर्जी की कर नहीं पाएंगे ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है. जैसे मुझे अगर साइज पता होता फोटॉन का, सुनो प्रणव, अगर मुझे एक फोटॉन का साइज पता होता तो मेरा अप्रोच क्या रहता है प्रणव? मुझे टोटल साइज बता दो, तो मैं एक के साइज से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में फिर क्या आ जाएगा बताओ? नंबर आ जाएगा. हमारा अप्रोच क्या है कि पूरे सैंपल की एक प्रॉपर्टी और एक फोटॉन की प्रॉपर्टी से डिवाइड कर दो, तो कटने से मेरे पास में नंबर आ जाएगा. समझ रहे प्रणव? हाँ सर. तो अब ये टोटल एनर्जी भी हो सकती है, टोटल एनर्जी ऑफ सैंपल, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, डिवाइड करने पे नंबर आ गया. अच्छा, तो चलो काम की बात ये है गाइस कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट वाज एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली गिवन इन 1920s, ठीक है, बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन. इट वाज नॉट डिस्कवर्ड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन. It was not discovered by Albert Einstein. Sir, Max Planck? नहीं, it was again किसने डिस्कवर किया? That thing is actually not of very significant use, and वो बहुत ही रैंडम चीज थी. Just like कैथोड रे ट्यूब डिस्कवर किसने किया? ठीक है, वो चीज जो है मोर लेस यूजलेस है. उसके ऊपर कंक्लूजन किसने निकाला? ठीक है, उसके नाम से हम जानते हैं आज, ठीक है, कैथोड रे को. तो किसने डिस्कवर किया? दैट पार्ट इज यूजलेस. एल्बर्ट आइंस्टाइन just explained the effect, just explained, ठीक है, the mechanism of photoelectric effect. So what was known to us guys was, ठीक है, that when a metal plate, ठीक है, any metal sample, ठीक है, is actually irradiated, ठीक है, is actually made incident
ठीक है, by light of certain wavelength, that is when a metal sample, when a metal is when light of certain frequency, क्या बोल रहे हो? हाँ 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 सबको, when light of certain frequency is made incident on a metal, then electrons were ejected from the metal, These electrons are called photoelectric effect, photoelectrons, and the effect overall is called photoelectric effect. इसको लिख लो भाई। सर आप नोट्स भेजोगे ना? हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? सर नोट्स भेजोगे ना सर? हाँ हाँ, मैंने नोट्स का लिंक भेजा है शायद ग्रुप पे, तुम्हारे नहीं भेजा क्या? सर भेजा है लिंक, उससे एक्सेस कर सकते। हाँ सर, लिंक वो अपने आप अपडेट हो जाएगा लिंक, उस वो लिंक को रखो। अंजलि, मुझे तुम्हें दोबारा कभी नोट्स भेजने की जरूरत नहीं है अंजलि। यस सर, यस। ठीक है ना? तुम उसी लिंक को सेव करके रखो, उसे तुम टैप करो, ये खुलेगा। यस। चलो ठीक है गाइस, मैं इसको एक बार एब्रप्टली यहाँ पे ठीक है एंड करता हूँ। ठीक है आदित्य, नोट्स का लिंक भेजा है मैं एक बार फिर से भी ग्रुप पे भेज देता हूँ अगर कुछ इश्यू है। सर हाँ बोलो बेटा। सर वो नोट्स सर मतलब ऐसे सही से एक्सेस नहीं हो पा रहे सर मुझे। क्यों? सर पता नहीं सर, या तो कुछ नेटवर्क का इशू सर, वो वही नहीं होता, क्रोम में जाके स्लाइड ही नहीं हो पाता, फिर मेरा हर लिंक क्रोम में ही खुलता है। सुनो, उसे तुम्हारे पास कोई मोबाइल डिवाइस है उस पे खोलो, खुल जाएगा नोट बेटा। सर मोबाइल पर ही खोलता हूँ सर मैं, तो क्रोम में जाके खुलता है हर बार। तो सर मोबाइल में फिर वो ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, माइक्रोसॉफ्ट का स्वीट होता है ना, वो डाउनलोड करना पड़ता है कभी बार। ऐसा है क्या? आई डोंट थिंक ऐप। या फिर सर जो अपना ये वेब ब्राउजर है ना, उसमें लॉगिन करना पड़ता है, तभी वो ठीक से खुलता पीसी पे है। हो जाता है, पर मोबाइल के लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। हाँ सर। वैसे तो वो ऑनलाइन को टाइम लगता है सर, लोड होने को थोड़ा सा टाइम लगता है, पर हो जाता है। आ जाता है। हाँ सद्गुण आप कौन सा? सुनो, लोड होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन क्या है कि वो लोड होने के बाद में एक बार जो है वो इंटैक्ट रहेगा, फिर तुम स्क्रॉल कर सकते हो उसे ऊपर नीचे। नहीं सर मेरा वो नहीं, मतलब मेरा वन नोट ही मेरे ख्याल से डाउनलोड करना। ठीक है। एक मिनट, किसी को कंफर्म, देखो मेरे पास तो सब कुछ डाउनलोडेड है, आई डोंट नो, किसी को कंफर्म पता है तो बताओ। ठीक है, बिकॉज मेरे मोबाइल में मैंने खोल के देखा तो वो खुल गया बिना डाउनलोड किए एंड सब हाँ सर वो कभी सैमसंग के फोन में ऑलरेडी डाउनलोडेड होता है, या कुछ फोन में होता है ऑलरेडी डाउनलोडेड, इसलिए। रुको ठीक है फिर वो क्रोम पे जाके खुल जाता है अपना। हाँ सुनो आद्विक, देखो ये नोट्स जो है ये पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे आद्विक। ठीक है, वैसे तो क्या है कि जो हमारी बुक में तुम्हें जील का पीडीएफ दिया है आद्विक, उसमें सब कुछ वही है जो हम यहाँ लिख रहे हैं, ऐसा कुछ भी अलग नहीं है, एवरीथिंग इज देयर। ओके सर। ठीक है, लेकिन ये नोट्स पीडीएफ में कन्वर्ट होंगे तो ये 200 300 MB के नोट्स बन जाएंगे, दिस इज लाइक एंटायर बुक। ओके ठीक है, तो तुम उसे किसी और डिवाइस से खोल के देखो आद्विक,
जहाँ नेटवर्क अच्छा हो, और फिर भी नहीं होता है तो मुझे रात में कॉल करो। सर मैं कैमरा खोल के एक बार दिखाऊं सर, एक आपदा मतलब वो यही है क्या वन नोट? हाँ बिल्कुल दिखाओ एक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिखाओ दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ श्रवणी, अरे बेटा देखो, अच्छा किसी के पास कुछ भी नोट्स की दिक्कत है या कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मुझे कॉल करो प्लीज गाइस, या मुझे व्हाट्सएप करो, मैं सेंड करता हूँ, ठीक है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कॉल मी और व्हाट्सएप मी, आराम से कॉल करो, ठीक है, आई सॉर्ट इट आउट। चलो आद्विक, जब तू वो खोलता है तब वो इस पे खुलता है ना, ऑफिस या वन ड्राइव पे खुलता है ना, तो तू शेड पे जाएगा तो सर का नाम के अंदर गौरव नोटबुक लिख के है, तो उसमें चेक कर सकते। सर मुझे तो दिख जाता है मेरे वन नोट में ही। हाँ सर मुझे भी दिख। अच्छा नहीं, मेरे वो पास actually- वन नोट नहीं है इसलिए। सर पर्पल कलर का है ना वो, जिसपे एन लिखा हुआ है और हाँ तुम्हारे, हाँ हाँ बेटा तुम्हारे बैच का नाम लिखा हुआ है, देखो तुम्हारे सामने ये है अभी। ये सर वो तो खुल जाता है फिर, लेकिन उसको स्क्रॉल करने में बहुत ज्यादा लाग करता है मेरा, मतलब मेरा प्रॉब्लम है कुछ। ठीक है, सर मैं एक बार मैं भी स्क्रीन शेयर करके एक बार मैं भी दिखा पाऊंगा तो। ओके, तुम इसको खोलोगे, एक पर्टिकुलर पेज खोलोगे, उसके बाद में नोट स्क्रॉल होंगे, नेटवर्क तो ठीक होना पड़ेगा, नोट स्क्रॉल होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सर क्योंकि मतलब फोन पे खोल रहा है उसके बाद और मतलब उसका एक पार्ट चला जाता है ना, सिर्फ आधे पार्ट पे उसके ये पीडीएफ दिखता है। नहीं नहीं अब बेटा, उसमें तुम स्क्रॉल करना वो वो डिफिकल्ट जूम इन एंड आउट कर सकता है क्या तू। करना है? जूम इन जूम आउट। सुनो 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 बेटा सुनो, देखो तुम इस पे जूम इन जूम आउट कर सकते हो आदित्य, और तुम ये भी कर सकते हो, देखो टैप ऑन दिस, देखो आदित्य टैप ऑन दिस थिंग, इसके ऊपर बगल में यहाँ पे हाथ लगाओ, ये एक्चुअली फुल स्क्रीन बन जाएगा। अच्छा अच्छा, मुझे नहीं मालूम था, मैं देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हाथ लगाओ इसको, जहाँ में देखो अभी अभी जो है मैं लेके बैठा हूँ, देखो कर्सर अपना, टच ऑन दिस Yes, थिंग, sir. फुल स्क्रीन बन जाएगा। ठीक है सर, मैं देखता हूँ। यस सर। ठीक है चलो, कोई भी इशू है Thank you, गाइस कॉल करो। थैंक यू सर। ओके, Bye, बाय sir. सर। Thank you. थैंक यू सर। ओके, बाय सर, बाय सर, थैंक यू। सर